सब भाई के सेवा जोहार जी। अच्छा पिंटू गोंड जी, हाँ जी बोलिए। काफी आरोप लग रहा है ये मोहन गोंड जी पर पैसा लिए हैं जमीन के नाम पर। जमीन के नाम पर नहीं लिए हैं, खर्चे के लिए लिए हैं। क्या हाँ। खर्चा, कितना खर्चा है? 200 रुपया लगा था हम लोग के पास। अच्छा अच्छा। जितने अपने घर में है, आपके घर में 4 व्यक्ति है, 4 व्यक्ति को बोलते हैं कि हमारा नाम से हो जाए तो हमारा नाम से हो जाए, तो आप 200 रुपया अपने जोड़ के लिए थे, दिए थे उन लोग खर्चे के लिए, ये पैकेट में रखने के लिए नहीं। हमारे गांव में 4 आदमी का पर्चा मिल चुका है जी जी। बाकी आदमी को मिलने का था, तो सीओ साहब के पास हम लोग गए, मुखिया जी बुलाए थे। कौन आप लोग को पर्चा दिलवाए हैं? मोहन जी। मोहन गोंड जी 4 आदमी को पर्चा दिलवा दिया है? हाँ दिलवा दिया है। महाराज काफी बनारसी गोंड आरोप लगा रहे हैं कि पैसा लेकर खा गए हैं जमीन के नाम पर। आप लोग का पर्चा भी मिल गया? हाँ पर्चा मिला है, हम ही लोग का हो गया है, लेकिन बोला में रुका है। ये गलत नहीं न बोल रहे हैं? नहीं गलत नहीं बोल रहे हैं ना। पर्चा है आपके पास? हाँ हमारे 4 पर्चा है। अच्छा मिल गया है। हाँ ये मोहन गोंड जी का हाँ मोहन गोंड जी का देन है। संस्कार की कमी है। जिस तरह माता पिता का संस्कार होता है, बेटा बेटी वैसा ही पैदा होता है। तुम भी उसी तरह का होगा। तू अपने बेटी के सामने अपने पत्नी को लेकर के सोया होगा, बेटी देख होगी तभी वो संस्कार विहीन हुई है। अरे भैया बनारसी गोंड, तू बता कि तू अपना बेटी को पैदा किया। हम सवाल तेरे से करना चाहते हैं कि हम तो अपने आँख और शरीर देश को दान कर दिए, लेकिन तू अपने बेटी को पैदा किया, पैदा करके अपने गांव में एक अहिर के यहाँ रखवा दिया, बच्चा भी पैदा हो गया है, वो जादू अपने शादी भी कर लिया। तू कैसा गुण है? चैलेंज दे रहे हैं बनारसी गोंड को, चाहे उनके ग्रुप में जो भी करा देंगे 1 लाख रुपया देंगे। अभी बक्सर जिला के फिर एक बार आदिवासी समाज के लोग भोजपुर में जुटे हुए हैं संतोष गोंड जी के दुकान पर। होगा कैमरामैन थोड़ा लगातार इन्हीं लोगों को, सभी लोगों को दिखाइए, हम बारी बारी से। मेरा नाम मोहन गोंड पड़ेगा जी जी। घर पड़ेगा नवाडेरा जी। ये मेरे पास सबूत है। जो इन लोग हमारे ऊपर कंप्लेन कर रहे हैं या निकाल रहे हैं या सवाल उठा रहे हैं कि हमारे पास। कैमरामैन थोड़ा दिखाइए, केवल आवेदन को दिखाइए। हाँ आदेश का आदेश जो कि मोहन गोंड जी पर अभी एलिगेशन आ रहा है कि 23,000 कुछ लोग दिए हैं, 9,000 दिए। काफी जमीन के नाम पर यही व्यक्ति है जो कि अभी वर्तमान में मौजूद हो गए भोजपुर में, कि काफी लोग कह रहे हैं कि पैसा लेकर जमीन के नाम पर समाज को ठगने का काम कर रहे हैं। लेकिन अभी इनके यहाँ प्रूफ आया है, जो कि धनंजय त्रिपाठी अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी डुमराव जो कुछ कह रहे हैं वो कंप्लेन गलत कंप्लेन है, सही नहीं है। अगर जितना हम लड़ाई लड़े हैं, जितना लड़ाई लड़कर हम प्राप्त किए हैं, हम आज भी 10 रुपया 20 रुपया की क्या सवाल है, 10,000 की क्या सवाल है। 1 लाख रुपया अगर करा देंगे इतना, तो 1 लाख रुपया हम देंगे उनको इनाम में। चैलेंज दे रहे हैं बनारसी गोंड को, चाहे उनके ग्रुप में जो भी करा देंगे 1 लाख रुपया देंगे। क्या सच्चाई है? पैसा आप लिए हैं या नहीं? पैसा नहीं लिए हैं। कैसे आरोप आप पर लगा रहे हैं? झूठ मूठ करो आरोप उन लोग लगा रहे हैं, क्योंकि ये कागज के अनुसार तो लोग लड़ाई नहीं लड़ते हैं, जमीन लेने के लिए तैयार नहीं है। उन लोग को जमीन सीओ खुद कहा था कि आप लोग जमीन खोजिए, हम जमीन खरीदेंगे। उन लोग नहीं खरीद रहे हैं। अगर बनारसी में ताकत है तो जमीन 4-5 बीघा खोजिए, अगर उनमें ताकत है तो किनवा दीजिए, और नहीं ताकत है तो हमसे कहे कि हम किनेंगे। बनारसी से हटकर भी लोग विरोध कर रहे हैं कि पैसा लेकर मोहन गोंड जी पैसा खा गए हैं, जमीन नहीं। बनारसी जो है वे लगा बधा करके काम कर रहे हैं, अब कैसे काम करे वही जानेंगे। हम बनारसी को चैलेंज दे रहे हैं, अगर उनकी ताकत है तो वो 4 बीघा सरकार से जमीन खरीदवा दे, नहीं तो मेरे पास ताकत है तो हम खरीदवा देते हैं। जमीन दिखाइए। अपने हाथों से पैसा लिए हैं जो बनारसी गोंड एलिगेशन लगा रहे हैं? नहीं, ये हम नहीं लिए हैं। तब ये कैसे कह रहे हैं कि 23,000 और एक बता रहे हैं कि अपना मतलब से कोई कहे कि नहीं 10,000 लिए है, 20,000 लिए, ये कोई बात है? यानी झूठा मूठा का आरोप लगा रहे हैं। हाँ झूठा मूठा को, जो ये मुकदमा में पैसा लगता है लड़ने में, ये तो आवेदन दीजिएगा और लड़ेगा। कोर्ट के तो कोई वकील का तो कोई जरूरत नहीं है इसमें। जी जी। वकील आने जाने का खर्चा तो नहीं लिए होंगे? हाँ, आने जाने का खर्चा वो भी नहीं दिए। उन लोग को जानकारी भी नहीं है कि कोर्ट में गए हैं। जी जी। उन लोग को जानकारी भी नहीं है कि कोर्ट में गए हैं। आप एक शब्द बात की पैसा सुखारी गोंड एक नाम बता रहा है, एक और नाम बता रहा है,
पैसा आप लिए हैं या नहीं? नहीं, हम पैसा नहीं लिए तो हैं। बनारसी गोंड थी एक मीटिंग कराकर आप वहीं पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? लगा रहे हैं नु कि हमको जिला का अध्यक्ष बनाया गया बिहार से, अच्छा उसमें इन लोग नहीं गए थे। जी जी। और जिला अध्यक्ष जो बिहार का जो अध्यक्ष है, हमको अध्यक्ष बना दिया बक्सर जिला को। इन्हीं पर उन लोग का चीड़ है। यानी अखिल भारतीय गोंड आदिवासी को जो जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था उसी जिला अध्यक्ष को बनाने के आप बन गए हैं, उसी पर वो काफी एकदम बौखला गए हैं। लाए हुए हैं, यही हमारे पास प्रूफ है, देखिए ये प्रूफ। अच्छा, आप ही को जो जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है यही प्रूफ है? यही प्रूफ है। क्या कहिएगा उन लोगों का, ये बताइए। किन लोगों का? वो जो बनारसी गोंड जी बता रहे हैं हाँ, और सुखारी गोंड जी, अब तो जिला अध्यक्ष का बात आ गया, पैसा का मुख्य बात था। पैसा क्या जिक्र क्या है? तो जितना मन करे उतना लगा सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। जी जी। नेता के ऊपर तो लाखों लाख रुपया कंप्लेन लोग करेंगे, लेकिन सही जो नेता है, आज तक के लिए मेरा रिकॉर्ड है कि हम एक नया पैसा किसी से नहीं लिए हैं, ना खाए हैं। यानी ये झूठा का आरोप लगा रहा है। झूठा का आरोप है। उन लोग को जानकारी नहीं है कि कोर्ट में गया है केस। अच्छा, ये कलेक्टर की है जानकारी नहीं है कि कलेक्टर क्या है, मेरा फाइल है। इन लोग बता देंगे, कोई नहीं बता सकता यानी है। आप पैसा नहीं लिए हैं लेकिन सच्चे मन से उन लोगों का काम कराने का प्रयास कर दिए हैं। हाँ, सच्चे मन से कि हमारे समाज के हैं, आदिवासी का विकास कैसे होगा, आदिवासी का जानकारी कैसे होगा, कि हम लोग का सरकार सुविधा दे रही है, हम लोग नहीं ले रहे हैं। अच्छा, एक बात बता रहे हैं कि अगर जमीन उन लोगों का जो बता रहा था, आप पर आरोप लगा रहा था कि मतलब बनारसी गोंड जी एक बात बोले हैं उस वीडियो में कि अगर जमीन दे देंगे तो मोहन गोंड जी को हम मीटिंग कराकर अब बुलाकर माला से स्वागत करेंगे। तो बनारसी गोंड जी 4 बीघा जमीन कहीं देखिए, 4 बीघा 5 बीघा कहीं देखिए अपने क्षेत्र में, अगर ना खरीदवा देला डीएम से तो गुलामी लिख दे। यानी आप पूरा का पूरा चैलेंज हम दे रहे हैं। देखिए इस वीडियो में आप लोग सीखिए महाराज, ये बूढ़ा आदमी जो कि 60-65 वर्ष का 70 वर्ष का उम्र हो गया, जो कि पैसा के नाम पर इन्हीं पर आरोप लग रहा है। बताइए, जो कि चाचा का उम्र है मेरा, या पिताजी का उम्र है, या बाबा का उम्र है, जो कि काफी बता रहे हैं, बनारसी गोंड जी को भी चैलेंज दे रहे हैं, जो कि पैसा का आरोप बार बार लग रहा है। बनारसी गोंड जी के ये भी चैलेंज दे रहे हैं कि जमीन जहाँ पर भी हो वो खोजिए, ये देने का काम करेंगे। आप दिलवाइएगा? हाँ, हम एकदम दिलवा देंगे। अगर हमको आज जमीन वो दिखा देंगे तो कल बाद जो है डीएम का धर लेंगे कि चलिए अब खरीदिए। मेरे पास इतना शक्ति है। चलिए ठीक है, वही मोहन गोंडी जी है जो कि कल वीडियो में बनारसी गोंडी जी। हमारा नाम मदन महाराज मंडावी, जी ग्राम खरहाटार के रहने वाला हूँ। बताइए, ये बात बताइए आप। और ये हमारे गार्जियन स्वरूप मोहन दादा जी के ऊपर जो क्लेम लगा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। थोड़ा जो कुछ भी बोलना चाहिए सोच समझ कर बोलना चाहिए, और समाज के बीच में अच्छी वाणी बोलनी चाहिए। मेरे नज़र से तो ऐसा लग रहा है कि बनारसी जी को कहीं ज्ञाने नहीं है क्या? आप जो कह रहे हैं कि ज्ञान नहीं है, क्या पागल वगल हो गए हैं वो? अब हम वो तो बात नहीं कहेंगे, कह रहे हैं ना कि पागल, तो ऐसे नहीं कहेंगे हम। अपने हिसाब से जो बोल रहे हैं उस पर मैं बोल रहा हूँ। और हमें लगता है कि उनके अंदर ऐसी कुछ संस्कार है, वो संस्कार को प्रकट करना चाहते हैं। इसलिए कि हम उस समाज से हैं, पहले से भी हमारी जो समाज है अपने आप को दर बाई दर जो कहें कि अपने हाथ से दिए हैं, लिए नहीं है किसी से। उस हिसाब से कह रहे हैं। कभी भी हम उनको यही कहेंगे कि अपनी वाणी को सुधारें, अपनी वाणी को सुधारें और तरीके से समाज के बीच में आए, कुछ अपनी वाणी रखें। तो बात आप सही कह रहे हैं, तरीका से सब लोग को मत संदेश देना चाहते हैं, लेकिन ये बार बार मोहन गोंड जी पर पैसा का आरोप लग रहा है, जो कि अपने ही समाज से जमीन के नाम पर पैसा ठगने का काम किए हैं। बनारसी गोंड जी और भिखारी गोंड जी की सुखारी गोंड जी है, 2-4 लोग वहाँ पर थे जो कि काफी पैसा लेकर खा गए हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। जी, हमारे गार्जियन के आरोप से पहले मेरे पर भी आरोप लगा हुआ था, आपको जानकारी होगा। कौन सा आरोप?
कि मेरे ऊपर भी एक हम अपनी गुंड जाति से आते हैं, गुंड की रीति रिवाज संस्कार सब कुछ निभाते हैं, उसके प्रति समाज में हम उजागर कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, उस पर हमें गुंड गुंडी को लेकर के गाली दिए थे। तो हम उसी समय समझ गए कि इनकी कोई संस्कारें नहीं है, इसकी मान सम्मान कहीं है ही नहीं, अपने जैसे सबको समझते हैं। जी जी। अपने जैसे सबको समझते हैं कि जैसे मैं हूं उसी तरह सारे लोग हैं। तो ऐसा नहीं है। हमारे समाज के बीच में ऐसे भी लोग हैं जिसके विषय में सोचना समझना उनके जैसे व्यक्ति को बहुत 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 समय लग जाएगा। जैसे में हमारे दादा ये चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि हम एक्शन में लड़ाई लिए हैं, ये डिग्री प्राप्त किए हैं, ये हौसला किए हैं, अभी ये चला कर रहे हैं ना कि बनारसी जी का काबू हो तो बनारसी जी 4 बीघा जमीन देके। आप पैसा के बाद गोंडी सांस्कृतिक पर भी आरोपों लगा रहे हैं। बिल्कुल हरा ये लगा, बात आ वही गई। कर रहे हैं। अभी आपके सामने बहुत कुछ आएगा, हम बतलाएंगे, समय के हिसाब से बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ बतलाएंगे। तो यही कहेंगे कि इस तरह का आरोप लगाना बंद करे, अपनी मर्यादा में रहे। वो सच्चाई को बता रहे हैं तो क्यों बंद करें? कहाँ सच्चाई? जो सच्चाई बात है वही ना बता रहे हैं। कहाँ सच्चाई है? सच्चाई तो हम लोग वही खोज रहे हैं कि इतने दिन के बीच में दादा ये कमेटी कितने दिन से चल रही है? कमेटी का मैं बता रहा हूँ, वही बात बता रहा हूँ। कमेटी कितने दिन से चल रही है? वो हमारे नजर से 30 साल से ऊपर की कमेटी वो चल रही है। 30 साल के अंदर में पद लेकर के और बड़ी बड़ी पगड़ी बांध करके और सभा में बैठ करके अपनी पहचान कराना और इस समाज को किसी प्रकार का कार्य न करना, वही अभी विचार रहे हैं वो लोग। यानी पूर्व जो अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ के जिला अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष या जो भी सदस्य थे उन्हीं लोग का आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, ये वो लोगों का कृत्य है, वही लोगों का करनी है जो वो लोग किए हैं खुद को, और इंजाम हम लोगों को लगा रहे हैं। जी जी। और अंजाम हम लोगों के ऊपर लगा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब जो हमारी सदस्यता चली है तो जमीनी स्तर से कार्य करना शुरू कर दिए, करके दिखाएगी, चाहे वो लोग अनेकों आरोप लगाएं। उस आरोप को कोई हमारे अंदर वो ऐसा है ही नहीं कि हम महाराज आप लोग आरोप सुनते रहिएगा झूठा मूठा का? सुनेंगे नहीं। अब तो हम बता ही रहे आपसे कि जमीनी स्तर का लड़ाई लड़ लिए हैं। अब जो आरोप लगाएंगे उसके हिसाब से हम पुराने गर्जीवन से नंज गोंड जी से जानेंगे क्या सच्चाई है जो कि मोहन गोंड जी के साथ है या पूर्व से पहले से वो काम कर रहे हैं। क्या सच्चाई है? मोहन गोंड जी पैसा तसीले है या नहीं तसीले है? बार बार पूर्व अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ के सदस्य लोग बता रहे हैं कि मोहन गोंड जी बहुत पैसा आदिवासी के समाज को ठगने के लिए जमीन के नाम पर आदिवासी समाज को ही ठगने के लिए पैसा लेकर खा गए हैं। पैसा लेकर खा गए हैं तो हम लोग के सामने थोड़े सब बात हुआ है कि हम इसको जाहिर कर सकते हैं। वीडियो में डायरेक्ट महाराज बोले हैं, आप बोल रहे हैं कि हम लोग के सामने बोले हैं। तो अब ये झूठा कोई किसी को गाली देता है, किसी के ऊपर आरोप लगाता है। पहले भी मदन जी को गाली दे चुका है। मदन जी पर अभी मीटिंग में पैसा का आरोप मोहन जी पर पैसा का आरोप लगा रहा है। तो उसके बाद का हम उसको बोलने आता है कि नहीं आता है, कैसे समाज में उसको आदेश लोग दे देते हैं। अच्छा ये बात है, मतलब समाज में आदेश देते हैं, कहीं ना कहीं वो बढ़िया बात बोलते हैं तभी ना। बढ़िया बात उसको कोई रोकने वाला नहीं था। वो ये सब गाली दे रहा है, किसी के ऊपर पैसा का आरोप लगा रहा है। यानी आपको कहने का मतलब है कि वो झूठा आरोप लगा रहा है समाज में। हाँ, झूठा आरोप लगा रहा है, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई नहीं है। मैं संतोष कुमार गोंड, गोंडवाना एकता मंच के सक्रिय सदस्य प्लस राष्ट्रीय जनता दल के आदिवासी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हुई है। फोन से भी बात हुई है। ऐसा व्यक्ति है, ये पहले मैं बता दूं गोंडी संस्कृति का विरोध करता था। कहता था कि हम गोंडी नहीं हैं, हम गोंड हैं। बहुत सारा बात किया। इसके पहले मदन जी को गाली दिया। मदन जी को गाली दिया, मदन जी सह गए क्योंकि भाई है भाई चलो।
इसके बाद फोन पर अनर्गल बोला, वो भी सह गए चलो। एक बैठक में मारने तक की बात कह दिया है बनारसी गौंड, हम लोग सह गए कि चलो। दूसरे बैठक में गलती उसी का था, माफ़ी मदन जी से मंगवाया गया, वो भी सह गए कि चलो। एक बार आन्हरा शब्द का इस्तेमाल किया, हम वो भी सह गए चलो। कल एक वीडियो ये बनाया, जब तुम गोंड नहीं हो भाई, गोंडी नहीं हो, गोंडी संस्कृति को नहीं मानना चाहते मत मानो, तुम्हारी मर्जी है, ये तो अपनी अपनी मर्जी की बात है। लेकिन जब जो चीज़ जो व्यक्ति जान रहा है उसके विषय में उंगली उठाना कहाँ तक जायज़ है। बात तो हम सही जिस है। चीज़ को जानते हैं हम उसको मानते हैं, जिस चीज़ को हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति में है कि जिस चीज़ को आप जानिए उसी को मानिए। तो हम जिस चीज़ को जानते हैं उसको मानते हैं। बनारसी ये उंगली उठा रहा है, ये गलत है, ये संस्कृति से इसका दिमाग खराब है। लास्ट में ये पर अखिल भारतीय आदिवासी संघ के मैटर पर भी कुछ इसका फीका फीका हो गया है कि कैसे अध्यक्ष बनवा दिया। लास्ट में कल हमको एक वीडियो बनाया, आन्हरा शब्द का इस्तेमाल किया है। हम बनारसी गोंड का क्या बिगाड़े थे, आज तक तो हम अरे नहीं पा रहे हैं उसको। आखिर क्या है ऐसा शब्द का है, वही तो जानना चाहते हैं कि बनारसी गोंड से हमारा पर्सनल दुश्मनी क्या है। अरे तक नहीं कहे हैं, उंगली उठाया था मोहन जी पर की उंगली, मोहन जी पर पैसा लिए हैं घर के लिए। हम बोले कि ठीक है तुम बैठो, हम मोहन जी से यदि पैसा लिए हैं तो दिलवा देते हैं। एक बैठक नियाजीपुर में हम रखे, 10 आदमी लेकर के गए उस स्कूल पर, उसको बुलाया गया, वो नहीं आया, कह रहा है कि हमारे दुकान पर बैठक स्कूल पर रखा गया तो उसको दुकान पर हम क्यों जाएं। उस दिन नहीं आया। फिर पहले से समय दिए थे 5 दिन पहले। इसके बाद 29 तारीख को बैठक हुई थी पिछला अक्टूबर में, इसमें भी बोला, हम पर्सनल उसको व्हाट्सएप पर मैसेज किए थे कि यहाँ पर बैठक है, आ जाओ अपना सवाल कर लो, उसमें नहीं आया। जब तुम किसी जिला का न राज्य का न प्रखंड का किसी प्रकार के कार्यकारी पदाधिकारी तुम नहीं हो, कुछ हो ही नहीं, तो तुम कल यहाँ बैठक किया था, उसके परसों हमको कॉल किया था कि उनको ले करके आइए, हम हमारा पैसा दिलवा दीजिए। ये बताइए, हम 2 बार तुमको बुलाया तो कह रहा है कि हम गोंडी के कैसा पैसा जमीन वाला की जमीन पर मोहन जी पैसा लिए हैं, तो हमको परसों कॉल किया था। तो हम यही बोले कि हम 2 बार बुलाए तुम नहीं आया, तो बोला कि हम गोंडी के बैठक में नहीं न जाएंगे। तो जब तुम गोंडी के बैठक में नहीं जाओगे तो फिर गोंडी को क्यों बुलाया, क्यों कह रहे हो गोंडी को उनको ले करके आओ। पहली सवाल हो गई उससे। अब ये चीज़ है कि ये व्यक्ति उस बैठक में गया, हम नहीं गए, तो हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न कोई चिट्ठी था, तो गुपचुप हमने से 2-4 लोग बैठक किया था, बिना चिट्ठी का, बिना कोई संगठन के नाम का कोई मीटिंग में कैसे जाता। एक वीडियो बनाया जिसमें आन्हरा शब्द का इस्तेमाल किया है, हम बहुत दिन से इसे सहे हुए हैं। मैं बता देता हूँ इस बात को, मैं जन्मजात अंधा नहीं था, आज भी अंधा नहीं हूँ। ये तो हम वीडियो में भी कल बोले थे। आपको बता देता हूँ, मैं हमारे आँख में जो चोट लगी हुई है, ये धरती माँ को बलिदान किए हैं, इस देश को बलिदान किए हैं, सेवा किए हैं, देश के लिए समर्पित किए हैं, तब जा कर के हमें क्षति हुई है, देश सेवा में क्षति हुई है। अरे भैया बनारसी गोंड, तू बता कि तू अपना बेटी को पैदा किया, हम सवाल तेरे से करना चाहते हैं कि हम तो अपने आँख और शरीर देश को दान कर दिए, लेकिन तू अपने बेटी को पैदा किया, पैदा करके अपने गांव में एक अहिर के यहाँ रखवा दिया, बच्चा भी पैदा हो गया है, वो जादू अपने शादी भी कर लिया। तू कैसा गुण है, कहाँ सच्चाई बात है, तू कैसा गुण है कि हमारा गुण का तू विरोध कर रहा है, और अपने बेटी जो जादू के साथ प्रूफ करवाइएगा कि सच्चाई। पूरा सवार जानता है, समाज जानता है, लेकिन हम गोंड है इसलिए इस चीज़ को नहीं बताना चाहते। लेकिन पर्सनल अटैक किया है, जब पर्सनल अटैक किया है तो हम इसीलिए इस बात को कह रहे हैं कि तुम अपने बेटी को जादू से क्यों नहीं बचाया। आज तो गोंड को गोंड से बचा रहा है, आखिर अपने ही गांव में उस बेटी को कौन छोड़ दिया, जादू क्यों शादी कर महाराज आप ही बता रहे हैं कि अहिर अभियस गुण में शादी हो गई तो सरकारें ऑथराइज कर दिया है, सरकार ऑथराइज कर दिया, पैसा भी दे रही है। ठीक है, ये अदर कास्ट में शादी होगा तो सरकार पैसा दे रही है। हम मानते हैं इस बात को, सरकार ऑथराइज कर रही है कि अदर कास्ट में शादी हो। लेकिन जब हम गोंड की संस्कृति, आदिवासी संस्कृति, कल्चर की बात करते हैं, गोंड की बात करते हैं, तो उसमें तुम्हारा विरोध है कि हम गोंडी नहीं, हम गोंड हैं। अरे गोंडी होता क्या है, गोंड होता क्या है? तो तू गोंड को नहीं बचा रहा है, आखिर में बेटी को दे रहा है, ये तुम्हारी इंसानियत है? कैसी तुम राजनीति कर रहे हो, किस तरह का तुम्हारा व्यवस्था है? हम तो ये अच्छी बात है कि तुम्हारे अभी धरती पर जिंदा हो, तुम्हारा बेटी जादू अपने घर में रखा हुआ है। कहीं ना कहीं बनारसी गोंड जी का कमी नहीं है।
संस्कार की कमी है। जिस तरह माता पिता का संस्कार होता है बेटा बेटी वैसा ही पैदा होता है। तुम ही उसी तरह का होगा। तू अपने बेटी के सामने अपने पत्नी को लेकर के सोया होगा, बेटी देख होगी तभी वो संस्कार विहीन हुई है। माता पिता से ये कहीं ना कहीं गलत आप तो नहीं बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोले। जिस माता पिता का संस्कार गलत होगा उसका बेटा का भी संस्कार गलत होगा, ये जान लीजिए आप। एक शब्द भी नहीं बोले हम गलत। बात कहाँ था, कहाँ आप लोग लेकर ले गए, चले जहाँ महाराज? कहाँ लेकर चला या महाराज, कहाँ बात लेकर के चला या हम देश को दान किए हैं अपना शरीर। अरे कहाँ किस शब्द को बोला, हमारे पास हम पहचान के मोहताज हैं। बताइए, आपको हम मात्र पहचान केवल के मोहताज अनार है। बोल दिया। इस शब्द को बोला है वो, हम पहचान के मोहताज है। देश के लिए जो कुर्बान हुआ है, राजद का प्रदेश उपाध्यक्ष है, हम पहचान का मोहताज है। अभी तुम्हारे कलम से या तुम्हारे हैसियत से एक भी आदमी को तो बताना, हम कम से कम जादव ले ले, पासवान ले ले, गुण ले ले, कितना लोगों को कल्याण किए हैं अपना पैसा लगा करके। है हैसियत, एक ठो आवेदन लिख देने का, उसका कर देगा वो। हम किए हैं, बता दे, जितना भी किए हम नाम रख देते हैं, कोई बता दे और कर देगा। ये बनारसी गोंड कभी तो हम अपना मुझ कहना क्या चाहते हैं बनारसी गोंड को, जो कि इतना बनारसी बात गोंड करवा दिया अपने है? पला बेटी को बचाए, उसके बाद गोंड पर उंगली उठाए। चाहेंगे सरकार ऑथराइज है महाराज, सरकार- आप बनारसी गोंड ठीक को है। बता रहे हैं। हाँ, सरकार अथराइज है तो ये कहे कि हाँ हम अपना बेटी को जादव को देता रहे, दूसरा वाली भी बच्चा उसको भी दे दे और हम पर उंगली ये उठाते गलत बात नहीं ना सही रहे बोल, हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जैसा है उसका जवाब आज बहुत दुखित होकर की ये बात हम बोले। हम पर्सनल अटैक किसी को नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हम भी समाज का काम करना चाहते, लोग समाज का काम करना चाहते, लेकिन पर्सनल अटैक किया है। क्या जरूरत थी, हम आज तक गाली नहीं दिए। बोले आन्हर शब्द का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी उसको, हम क्या उसका बिगाड़े थे। कहीं ना आपका कोई पर्सनल दुश्मनी होगा या बताइए जो भी कौन सा होगा, दुश्मनी है हमसे? अब जो भी हो उनके कोई आपके दुश्मनी बीच नहीं, कोई हम तो पहचानो नहीं था। ये करीब 3-4 महीना से पहचान हुआ है। जब हम लोग गोंडी संस्कृति का कार्य करते हैं, अपने आदिवासी संस्कार में लोगों को लाने के लिए कि भैया हम आदिवासी हैं, अपने आदिवासी कल्चर को बचाइए, क्योंकि हमें जो आरक्षण मिला हुआ है आदिवासी कल्चर से ही मिला हुआ है। यदि आदिवासी कल्चर को अपना ही मनाइएगा, कल को हमारा आरक्षण चला जाएगा। जैसे कि बंगाल में एक ही दिन में 25,000 सर्टिफिकेट जाति प्रमाण रद्द हुआ है, इसलिए कि आपका आदिवासी कल्चर नहीं है। आप पहाड़ी मैदानी क्षेत्र में वास करते हैं। मैदानी क्षेत्र में गोंडों का, आदिवासी का जाति प्रमाण आरक्षण मिलने का मुख्य आधार है आदिवासी कल्चर। यानी तब भी बक्सर जिला के लोग तो ये गोंडी धर्म का अपमान कर रहे हैं। हाँ करेंगे, लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा लोग नहीं अपमान कर रहे हैं। लोग अभी नहीं मान रहे हैं, डर रहे हैं, लेकिन अपमान कोई नहीं कर रहा है। अपमान केवल बनारसी आखिर क्यों डर रहे हैं? जब पूर्व से ये इसलिए है, मानते लोग आ रहे हैं तो क्यों डर रहे हैं? सब बताते हैं। पहले बनारसी गोंड जो है सिर्फ अपमान कर रहा है, और लोग नहीं मानने का कारण है कि सब लोग एक जाल में पड़े हुए हैं। एक घर को छोड़ने में धीरे धीरे लोग, कितना लोग डरते हैं कि भैया हम यदि कल्चर अपना लेंगे तो पंडित जी नहीं खाएंगे, फलाना नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे। लोगों की खाने की, आने की, जाने की मकसद से ये सब ये कारवा लोग डर रहे हैं। तो उससे कोई बात नहीं है। कोई आज नहीं मान रहा है, कल मानेगा, परसों मानेगा। देख लीजिए 1 साल 1.5 साल पहले कितना लोग यहाँ मानते थे, आज बहुत सारे लोग मान रहे हैं। सब लोग संस्कृति को अपना रहे। यही कार्य हम लोग कर रहे हैं, तो बनारसी गोंड खपता है। लास्ट में जाते जाते क्या हम कहिए? यही कहेंगे कि बनारसी गोंड तुम सुधर जाओ। हम आज पहला बार तुम्हारे ऊपर पर्सनल अटैक किए हैं, इसके पहले कभी नहीं किए हैं। ऐसे शब्द का इस्तेमाल किए हैं तो हाँ, मुझे आंधर शब्द का इस्तेमाल किया है तो मैं आंधर हूँ, लेकिन अपने देश के लिए वो कुर्बान किया हूँ। सरकार मुझे पेंशन देती है, लेकिन तुम देखो कि तुम्हारा बेटी तुम कैसे लेकर के चला गया, तुम कैसा व्यक्ति है। ये सब क्या ड्रामा चल रहा है? ये सब क्या ड्रामा चल रहा है? किसी को जब भी जो हम लोग काम कर रहे हैं उनको नहीं मानना है, कैमरा पे देखिए, उनको नहीं मानना है, गोंडी संस्कृति नहीं मान तो आप कैमरा पे देखिए, कैमरा बोलिए। तो वो मानिए मत मानिए, मगर दूसरे को पर्सनल अटैक करे। मोहन जी को पैसा लेकर भाग गए हैं, ये ले आके उनसे ले लीजिए। तो मोहन जी तो बुलाए थे उनको कि हम तो किसी के, बात सच्चाई बता रहे हैं महाराज। 10 गो आदमी खड़ा किए हैं कि पैसा लिए हैं। हाँ सच्चाई बता आप रहे हैं। नहीं सुने हैं? सुने हैं ना, सुने हैं तभी तो बोल रहे हैं। तो सामने वो आदमी को लिंक घर नहीं देखा है, नवाडा का था, आप नहीं देखो घर कहाँ इनका घर है? जी जी हाँ, तो 10 आदमी के घर पे नहीं जा सकते हैं? जी जी। हाँ? काहे नहीं आ रहे हैं? कैमरा पे देखिए। मैंने आना चाहिए ना। मतलब 2 बार सामने मोहन जी को बार बार बोल रहे हैं, चाहे किसी भी आदमी को, कोई व्यक्ति हो, किसी को कलेम लगा रहे हो तो 10 आदमी मिलकर उनके घर पे चला जाए। अच्छा, क्या कहेंगे? संदेश क्या दीजिएगा बनारसी संदेश गोंड दिए, को? मतलब कुछ भी जाने समझी जो आदमी ले लिया है वही बोलेंगे हम, कि जो जिससे ले ले वो आदमी को बिटोरी है।
और मोहन जी पैसा लेकर गए हैं, बोले हैं कि औरत से भी पैसा लिए हैं, ऐसा शब्द आया है ना, तो औरत सब भी इकट्ठा कर लीजिए। मोहन जी कहीं लंदन है, नॉर्वे डरकन है, उनको बुलाइए, उनके घर पे चल जाकर कर मोहन जी का कीजिए। इस पे क्या है? प्लान था आप लोगों का? प्लान क्या भाई, प्लान यही था कि जो आदमी पैसा लिए आप लोग इकट्ठा कीजिए। हम पैसा लिए हैं कि नहीं लिए, कहाँ प्रूफ कराएंगे, किसको दिए हैं किसको नहीं दिए हैं, तो बताएंगे ना कि भाई हमको आप पैसा दिए हैं। अच्छा, लास्ट में क्या कहिएगा बनारसी गुंड को, लास्ट में बता दीजिए। अरे कहना क्या है भाई, कहना यही है कि बिना जाने समझे किसी को कलंकित करना सही काम है नहीं है। कुछ शब्द भी बात का प्रयोग कर रहे हैं हाँ। केवल आप ही लोगों पर, आखिर क्यों? अरे भाई करने दीजिए, उनको अच्छा नहीं लग रहा है कर रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है तो कर रहे हैं, ठीक है। अगर पर्सनल हम पे भी अटैक करेंगे तो हम भी बोलेंगे, उनका घर तक चले जाएंगे।